हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 17,050 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। शॉर्ट पोजीशन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 16,750 से 16,800 ये 50 पॉइंट की रेंज हमारे लिए निफ्टी के अंदर एक नियर बाय सपोर्ट निकल कर आता है। और अगर हमें निफ्टी के अंदर कोई रिकवरी देखने को नहीं मिलती है और ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाते हैं और इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो हम निफ्टी के अंदर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं 16,435 के लेवल्स के लिए। दूसरा तरीका मैंने शॉर्ट पोजीशन के लिए आपको क्या बताया था कि निफ्टी के अंदर पिछले 2-3 दिनों से जो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है उस ट्रेंड को देखते हुए अगर हमें निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है और 17,050 के इस स्विंग हाई के लेवल के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एज इट इज वो ही होते हुए देखने को मिला जो कि हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद जैसे ही पहले 15 मिनट की कैंडल हमें निफ्टी में नेगेटिव देखने को मिली जो कि इसी स्विंग हाई के लेवल के पास देखने को मिली, तो उसके बाद हमें पूरा ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, जिसके चलते निफ्टी ने अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लोज के लेवल को भी ब्रेक कर दिया था। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जिन भी लोगों ने हमारे मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे इस स्विंग हाई के लेवल के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की होगी उन लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिख रहा होगा। तो जिन लोगों ने अपनी पोजीशन को कैरी किया होगा उन लोगों के लिए अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर इस पोजीशन में निकल कर आता है शॉर्ट साइड में, वो अब ये स्विंग हाई का लेवल निकल कर आता है। अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर हमें एक 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन के अंदर से निकल जाएंगे, मतलब हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे अगर हमें इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर एक 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करने के लिए जो लेवल्स हैं वो एज इट इज ही है जो कि प्रीवियस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में थे। वो क्या, 17,050 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर ही अगर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो ही हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि इस लेवल के पास निफ्टी ने 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया है, एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और एक आज के ट्रेडिंग सेशन में। शॉर्ट पोजीशन के तरीके भी सेम है। शॉर्ट पोजीशन के अंदर अगर हमें मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को नहीं मिलती, निफ्टी में रिकवरी देखने को नहीं मिलती, तो फिर 16,750 से 16,800 ये 50 पॉइंट की जोन नियर बाय सपोर्ट जोन है हमारे लिए निफ्टी के अंदर। अगर 16,750 से 16,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो हम निफ्टी के अंदर 16,435 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। या फिर अगर हमें निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है और हमें फिर से 17,050 के लेवल के आसपास अगर निफ्टी के अंदर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर यहां पर अगेन शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि लॉन्ग पोजीशन हम निफ्टी बैंक के अंदर बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने के मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तो क्या कि अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को नहीं मिलती है और हमें कंटिन्यू सेलिंग ही देखने को मिलती है तो जैसे ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होगा तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे। और दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर हमें बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल जाती है तो ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है अगर इस रेंज के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एज इट इज वो ही होते हुए देखने को मिला जो कि हमने पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था। आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के चलते बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस स्विंग हाइस तक के लेवल देखने को मिले और इस स्विंग हाई के लेवल के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, जिसके चलते बैंक निफ्टी ने भी अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो के लेवल को ब्रेक कर दिया था। अब अगर हम बात करें कि जिन भी लोगों ने पिछली मार्केट एनालिसिस के वीडियो के बेसिस पे इस स्विंग हाई के लेवल के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की होगी बैंक निफ्टी के अंदर, अब उन लोगों के लिए
जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल कर आता है, जिन लोगों ने भी अपनी पोजीशन को कैरी किया होगा उन लोगों के लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल कर आता है वो निकल कर आता है ये लेवल। ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है, अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर हमें एक 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो ही हम बैंक निफ्टी के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब अगर हम बात करें कि जिन लोगों को फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करनी है तो उन लोगों के लिए जो प्लानिंग है वो एज इट इज है, जो कि हमने पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में की थी। और वो क्या कि बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे। अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। शॉर्ट पोजीशन के अंदर भी प्लानिंग सेम है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिलती और सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिलती है तो जैसे ही प्रीवियस स्विंग लो का लेवल ब्रेक होगा हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं। या फिर अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है और ये स्विंग हाइस के लेवल हमें फिर से देखने को मिल जाते हैं तो हम फिर से इन लेवल्स के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और वो क्या है कि कल फ्राइडे को आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट होने वाली है। तो जिन भी लोगों को फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करना है, जिन लोगों ने पोजीशन अपनी कैरी कर रखी है उन लोगों को तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता चुका हूं, लेकिन जिन भी लोगों को फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करनी है, चाहे वो लॉन्ग साइड करनी हो चाहे वो शॉर्ट साइड करनी हो, उन लोगों के लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि जब तक आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट खत्म ना हो जाए तब तक किसी भी साइड कोई भी पोजीशन बिल्डअप ना करे, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी स्टार्ट होने से पहले और आरबीआई की पॉलिसी की अनाउंसमेंट के दौरान हमें मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।